सूप बनाएंगे और बनेगा जनाब रस मलाई केक। ये आप देख सकते हैं कि इसकी तैयारी हमने पहले से कर ली है। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप कोई भी स्टैंड, इस तरह के स्टैंड मेरा ख्याल है हर घर में ही मौजूद होते हैं, आपने वो लिया और उसमें तकरीबन 3/4 कप पानी हमने इसमें ऐड किया। डालने के बाद हमने इसको कवर कर दिया ताकि पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए। अभी स्लो हीट के ऊपर है, थोड़ी देर के बाद हम इसको ज़रा सा तेज़ आंच पे रखेंगे ताकि पानी से अच्छी सी स्टीम निकले और आपका केक जो है बेहतरीन सा तैयार हो जाए। ये दही है, मैंने बोल में डाल दिया है बड़े 5 टेबल स्पून मेरे पास ये दही है, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा आप ले सकते हैं। ये है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे, इसमें सबसे पहले तो ये भी चूँकि मैंने मेजर करके रखा है 5 टेबल स्पून मेरे पास है यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये क्या इसमें 5 टेबल स्पून फौजी कुकिंग ऑयल और योगर्ट को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जाएगी इसमें ये पिसी हुई चीनी, ठीक है जी, ये चलेगी पिसी हुई चीनी इसके अंदर आधा कप के करीब। इसके अलावा हम डालेंगे बाकी चीज़ें भी मैं साथ ही इसमें शामिल करूँगी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा, जब आप बनाएंगे तो आप यकीन करें कि आपको मज़ा आएगा क्योंकि इंग्रेडिएंट इतने कम है लेकिन चीज़ बनेगी बेहतरीन सी। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद अगर आप इसको थोड़ी सी देर के लिए आप रख दें तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसके अलावा सूजी का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सूजी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून सूजी है यहाँ पर। ये गई सूजी, इसके अंदर सूजी चली गई। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर मैदा। अच्छा, ये मैदा है हमारे पास हाफ अ कप मैदा चला गया, ठीक है जी, ये गया। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा वो जो हमारे नॉर्मली पकौड़ों में डाला जाता है ना, ये वही वाला है। अच्छा, ये जाएगा इसमें हाफ अ टी स्पून, ठीक है, थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। और ये गया हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, ठीक है। ये देखिए जी, ये गया 1 टीस्पून, ज़रा सा खाली था पीछे से तो ये इसको पूरा कर लेते हैं। ये चला गया, इसको भी पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, मिक्स मिक्स मिक्स। अच्छा, इसके बाद जाएगा इसमें दूध है मेरे पास यहाँ पे आधा कप, ठीक है ना, आधा कप दूध है, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अभी आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक जा रही है, तो ज़रा सा मिक्स करेंगे। क्या ब्रेक आ गया जी? अच्छा, बस ठीक है, मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ, ठीक है। ये चला गया आधा कप दूध, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद ये मेरे पास पैन रखा हुआ है जिसको कि मैंने ग्रीस कर लिया, इसके अंदर डालूंगी और फिर इसके अंदर रखेंगे, फिर हम आने के बाद भी बता देंगे आप, ठीक है। मैं इसको मिक्स करेंगे तक ना, सिर्फ मिल्क डाल के मिक्स और उसके बाद वो ग्रीस पैन में ये सारा मिक्सचर पॉर कर देंगे। बिल्कुल, पॉर करने के बाद ये ऑलरेडी गर्म हुआ है जी जी। इसको थोड़ा सा और तेज कर देंगे ताकि अच्छी स्टीम बन जाए, उसमें ये अच्छा सा पक जाएगा। निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, ये तो फिलहाल तो कुछ नहीं ऐड। जिस तरह से हम जब केक बनाते हैं जिसका बैटर बनता है, ये ज़रा सा उससे पतला बैटर होता है, क्योंकि आप देखें इसमें हमें दही डालें, अंडे इसमें नहीं डालें, कुछ भी। लेकिन जब आप ये चीज़ें मिक्स कर लें तो थोड़ी सी देर के लिए इसको रखिएगा ज़रूर घर में। रखने से क्या होता है कि जो सूजी हमने इसके अंदर डाली है वो थोड़ी सी फूल जाती है, इससे टेक्सचर का बहुत अच्छा आता है। अब मैं आपको चेक करा देती हूँ कि जी ये देखें जी, ये नीचे पानी मौजूद है, नीचे पानी है, ठीक है। 4 कप पानी रखिएगा, स्टैंड रखिएगा, उसके ऊपर इसको रख दीजिएगा। तो उसमें क्या करेंगे, उसके लिए ये हाफ अ लीटर दूध जो है मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया, ये मेरे पास रखा हुआ है। अब हम डालेंगे इसमें कुछ चीज़ें जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी हो जाएगी। ये गया इसमें इलायची पाउडर, 1 से 2 इलायची आप पीस लीजिएगा, वो डाल दीजिएगा इसके अंदर। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये अरके गुलाब, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अच्छी क्वालिटी का बहुत ज़्यादा है तो 1 भी डाल सकते हैं। इसके बाद बारी आती है ये हम कंडेंस मिल्क हम इसमें तकरीबन 6 टेबल स्पून डालेंगे, ठीक है जी। ये क्या अभी आपको थोड़ी सी जो हाफ कप बनेगा जी, हाफ कप बनेगा, 6 हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है जी। ये चला गया इसके अंदर, ये हो गया। अच्छा, इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि हल्की सी इसमें थिकनेस आ जाए, मिक्स हो जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा, केक हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे, ठीक है। ठंडा करने के बाद फोक से या किसी भी चीज़ से आप इसमें प्रिक करें इसको, और उसके बाद ये जो मिल्क हमने तैयार करके यहाँ रखा हुआ है ये इसके ऊपर डालेंगे। लेकिन ये मिल्क जो है ना थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि गरम डालेंगे तो आपका जो केक है वो सॉगी हो जाएगा। तो ये ठंडा यानी रूम टेम्परेचर पे होगा तो बेहतरीन इसका रिजल्ट आएगा इसको। अच्छा जी, इसी तरह से आपने करने, फोक से निशान डाल देने आप। मैंने ये इसकी बैक साइड से, ठीक है, इस तरह से ही किया था। ये थोड़ा सा बड़ा वाला मैंने ले लिया, इसको थोड़ा सा आपने करना है। जब तक आप नहीं करेंगे
तो इसमें सही नहीं, एब्जॉर्ब अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब हम इसको थोड़ा सा अभी डाल देते हैं, जैसे ही सोक कर लेगा तो फिर मजीद डाल देंगे इसके ऊपर। बस सिंपल, इतना कोई ज़बरदस्त बनेगा, आप इसको सर्व कीजिएगा, आपकी महफिल की जान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये इंशाल्लाह तो मजे का लग ही रहा है ना। हाँ, तो डन हो गया, बस अब डन हम हो ब्रेक गया ले और सकते हैं। ये हम पिस्ते डालेंगे, सर्व कर देंगे। ब्रेक से आप वापस आएंगे तो हम तीनों चीज़ें अपनी यहाँ पे तैयार हैं।